मनी प्रॉफिट में आपका फिर से स्वागत है। हम फिर से आपके लिए एक वीडियो लेकर हाजिर हुए हैं। आज हम एक ऐसे शेयर के बारे में बात करेंगे जो एक बहुत पुरानी दिग्गज कंपनी है, जिसने लोगों को अथाह धन बना कर दिया है। लोगों को जो गरीबी थी उसको दूर किया है। जिन लोगों ने इसमें इन्वेस्टिंग करी और लंबे समय तक टिके रहे, लंबे समय तक टिके रहने का उनको पूरा फ़ायदा मिला। ज़िंदगी उनकी संवर गई। कई बार कंपनी ने डिविडेंड दिया, बोनस दिया। ऐसे में कंपनी ने अपने निवेशकों को बहुत खुश किया, ज़िंदगी उनकी संवार दी। तो आइए उस कंपनी की तरफ चलते हैं कि वो कौन सी कंपनी है जिस कंपनी के बारे में बात कर रहे हैं। आज इस कंपनी के साथ विश्व की एक बहुत बड़ी संस्था ने पार्टनरशिप करी है। पार्टनरशिप कह सकते हैं या बोल सकते हैं कि उसने उसको लोन दिया है, या कह सकते हैं कि उसने इसमें इन्वेस्ट किया है। ये संस्था विश्व की सबसे बड़ी संस्था जिसका नाम यूएनओ है, उसका एक भाग है, उसका एक अभिन्न अंग है। अब आप सोच सकते हैं कि एक विश्व की सबसे बड़ी संस्था, उसका एक अभिन्न अंग इसके साथ समझौता करता है, तो कंपनी के क्या मायने होंगे, कंपनी कैसी होगी, इस कंपनी में कितनी डेप्थ होगी, कितना इसका फैलाव होगा, कितना इस कंपनी ने अपने सेक्टर में अपना पैर जमा रखा होगा, कितना दबदबा होगा इस कंपनी का अपने सेक्टर में। तो अभी हम उस कंपनी के बारे में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले हम आज जो निफ्टी 50 रहा, उसकी चाल रही कैसी, उसको देखते हैं थोड़ी सी देर के लिए। तो आप देख सकते हैं निफ्टी 50 आज ये 24,486 पर क्लोज हुआ। 273 अंकों की तेज़ी इसके अंदर रही। आज लगातार दूसरे दिन ट्यूसडे और आज हो गया वेडनेसडे, 2 दिन लगातार इसमें तेज़ी देखी गई। पिछला जो महीना था, मंथ था अक्टूबर का, उस मंथ में लगातार हमने देखा कई ऐसे मौके आए जहां एफआई ने अपने माल को बेचा था, जिसकी वजह से हमारा जो बाज़ार था कई बार गिरा और इसमें गिरावट देखी गई। आप खुद देख सकते हैं कि जो निफ्टी 50 का जो हाई है 26,277 का है और आज ये खड़ा है 24,486। तो यहाँ से एक बहुत बड़ा फॉल इसके अंदर आ चुका है। अब मार्केट में सुधार आ गया है। यूएस का इलेक्शन ख़त्म हो गया है। इलेक्शन में डोनाल्ड ट्रंप जीते हैं। अब देखते हैं उनका क्या नज़रिया भारत की तरफ रहता है। अब हम बात करते हैं उस कंपनी की जिस कंपनी के साथ यूएनओ की एक ब्रांच ने समझौता किया है। कंपनी का नाम आप देख सकते हैं, बजाज फाइनेंस, अपने सेक्टर की एक दिग्गज कंपनी। मार्केट कैप अगर इसका देखें तो 4 लाख करोड़ का है। अभी फ़िलहाल जो उसका प्राइस चल रहा है 6,990 का चल रहा है। और आप देख सकते हैं इसका जो 52 वीक का हाई है 7,830 है और ये अपने 52 वीक से काफ़ी नीचे, लगभग 1000 पॉइंट नीचे चल रही है। अगर हम इस कंपनी का रिटर्न देखें तो पिछले कई सालों में, यानी कि मैक्सिमम इसने जो रिटर्न दिया है 1,21,465% का रिटर्न दिया है। यानी कि आप सोच सकते हैं कि इस कंपनी ने अपने निवेशकों को कितना तगड़ा रिटर्न दे दिया। करोड़ों रुपए उनके बना दिए। अगर हम सोच के चलें, किसी आदमी ने अगर 2008 में इसमें इन्वेस्ट करा होगा तो क्या उसका 37 रुपये जो है, 37-40 उस समय उसका प्राइस रहा था, तो आज उसकी राशि क्या हो गई होगी, आप सोच सकते, समझ सकते हैं। तो ये एक लंबा नज़रिया होता है। लंबे नज़रिए की वजह से देखो, आप देख सकते हैं कि लंबे नज़रिए की वजह से आज जिस व्यक्ति ने कभी इसके अंदर इन्वेस्ट करा होगा उसकी कितनी राशि बन गई, अथाह दौलत उसके पास आ गई होगी। आज उसका अपनी सोसाइटी में एक अलग नाम हो गया होगा। कोई भी देखता होगा तो यही कहता होगा कि इस बंदे ने जो है शेयर मार्केट से पैसा कमाया। चारों तरफ उसकी वाहवाही होगी, क्योंकि देखो पैसा जो है इंसान की कीमत को बताता है। सोसाइटी में उसका मान सम्मान ये निर्भर करता है कि व्यक्ति के पास कितना पैसा है। जितना पैसा उतना उसका सम्मान, जितना उसके पास पैसा कम उसके पास
उतनी ही कम इज्जत। देखो दोस्तों, क्या होता है कि गरीब की जो वाइफ होती है तो सबकी भाभी होती है। सभी जानते हैं कि गरीब के ऊपर सभी लोगों की जो है निगाह अलग होती है। लेकिन शेयर मार्केट में अगर आप किसी एक ज़बरदस्त कंपनी को पकड़ लेते हैं, और पकड़ने के बाद ये नहीं कि आपने कुछ समय जो है इसके अंदर इन्वेस्ट रहे और कुछ समय बाद जो है आपका पैसा 2-3-4 गुना हुआ और आपने वहाँ से निकाल लिया। देखो, अगर कंपनी ने आपको 2-3-4 गुना पैसा दे दिया है तो वो कंपनी अच्छी होगी, तो उसमें हम लंबे टाइम तक क्यों नहीं रह सकते? लंबे टाइम तक रहें और लंबे टाइम तक रहकर हम उस कंपनी से अता दौलत कमा सकते हैं। आप जैसा देख सकते हैं, बजाज फाइनेंस एक अता दौलत इसने जो है अपने निवेशकों को कमा के दी, उनकी ज़िंदगी को संवार दिया। अब हम बजाज फाइनेंस के साथ उस कंपनी को देखते हैं जिस विदेशी कंपनी ने, या विदेशी संस्था बोल सकते हैं, यूएनओ की एक ब्रांच है, उसने इसके साथ संबंध बनाया या कह सकते हैं इसके साथ पार्टनरशिप करी है। ये जो पार्टनरशिप करी है ये 400 मिलियन की पार्टनरशिप है। 400 मिलियन की पार्टनरशिप कह सकते हैं 40 करोड़, तो एक बहुत बड़ी पार्टनरशिप है। इस पार्टनरशिप का कल की मार्केट में हमें असर देखने को मिल सकता है। तो कल के लिए तैयार रहना। मैं उस संस्था का नाम को बता देता हूँ कि उस संस्था ने इसके अंदर कितना इन्वेस्ट करा है। उस संस्था देख लेते हैं। आप देख सकते हैं इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन, IFC ने बजाज फाइनेंस के साथ पार्टनरशिप करी है। ये 400 मिलियन की है, ये लोन है 400 मिलियन का कंपनी को दिया गया है। इसके माध्यम से कंपनी क्या करेगी? कंपनी जो है EV सेक्टर में अपना आप को स्टैब्लिश करेगी, और जो वुमन की एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देगी, यानी कि महिलाओं के लिए काम करेगी। ये 2 व्हीलर हो गया, 3 व्हीलर हो गया, 4 व्हीलर हो गया, और अलग चीज़ें जो रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में काम करती है उसमें बढ़ावा देगी। और जैसा कि आप देख सकते हैं, दिस पार्टनरशिप विल आल्सो बूस्ट कंपनीज एबिलिटी टू फंड एंड सपोर्ट मोर वुमेन ओन्ड माइक्रो एंटरप्राइजेस एंड वुमेन माइक्रो बोरोअर्स। संदीप जैन, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर एट बजाज फाइनेंस है, जो चीफ है बजाज फाइनेंस के, उन्होंने कहा कि इस पैसे का इस्तेमाल किया जाएगा किस लिए? क्या सपोर्ट करने के लिए? वुमेन को सपोर्ट करने के लिए। और जो फंड है उसको जो है वुमेन वगैरह को, जो महिलाएं हैं देश की, उनको उपलब्ध कराया जाएगा, ताकि वो जो है एंटरप्रेन्योरशिप के माध्यम से अपना जो है कोई बड़ा व्यवसाय वगैरह खोल सके। विशेषकर ये जो लोन दिया गया है, क्लाइमेट लोन दिया गया है। क्लाइमेट लोन यानी कि जो कार्बन है उसको कम करना, क्योंकि विश्व में सभी देशों में लगातार जो है ऊर्जा की खपत ज़्यादा हो रही है, और आने वाले समय में भारत ऊर्जा का खपत करने वाला एक बड़ा देश बनता जा रहा है। वैसे अभी भी भारत जो है तीसरा देश है जो सबसे ज़्यादा ऊर्जा का इस्तेमाल करता है। तो यही कारण रहा है कि इसने बजाज फाइनेंस के साथ समझौता किया है। IFC एक वर्ल्ड बैंक ग्रुप का एक मेंबर भी है, लार्जेस्ट ग्लोबल डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशन फोकस्ड ऑन प्राइवेट सेक्टर इन इमर्जिंग मार्केट, वर्किंग इन ओवर 100 कंट्रीज। तो लगभग 100 कंट्रीज़ में ये काम कर रही है। इन फिजिकल 2024 IFC हैज़ कमिटेड टू रिकॉर्ड $56 बिलियन टू प्राइवेट कंपनीज एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन टू डेवलपिंग कंट्रीज। तो इसमें क्या कहा गया है कि $56 बिलियन जो है ये उन देशों को देगी जो डेवलपिंग कंट्री है, जहाँ पर ऊर्जा का अधिक मात्रा में यूज़ होता है। भारत का वैसे भी जो उद्देश्य है ज़ीरो कार्बन उत्सर्जित करने वाला देश बनना है, और ऐसा भारत 2070 तक करने की कोशिश कर रहा है कि 2070 तक भारत ज़ीरो कार्बन वाला देश बन जाए, यानी कि विश्व में 2070 तक वह कार्बन का जो उत्सर्जन करे, जीरो कार्बन उत्सर्जन करे। तो कल इस जो पार्टनरशिप है इसका असर देखने को कल मिलेगा मार्केट में बजाज फाइनेंस के शेयर पर। तो आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आएगा। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करें
और मेरा ऐसा मानना है कि किसी की वीडियो को देखकर आप किसी पर्टिकुलर शेयर में इन्वेस्ट ना करें, खुद अपना रिसर्च भी करें। रिसर्च करें और निवेश करने से पहले अपने आर्थिक सलाहकार से बात करें। साथ ही साथ में ये वीडियो केवल एजुकेशनल पर्पज़ से बनाया जा रहा है और मैं सेबी से रजिस्टर्ड नहीं हूँ। प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद, आपने समय दिया इसके लिए धन्यवाद।